दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि आम इंसानों को भी हमेशा हैरान किया है। सवाल ये है, क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा है? और क्या नासा का परसिवरेंस रोवर सच में वहां जीवन के सबूत खोज पाया है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मंगल ग्रह ही क्यों? धरती के अलावा तो और भी ग्रह हैं। लेकिन दोस्तों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हमारी धरती से काफी हद तक मिलता जुलता है। इसका लाल रंग है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। आसमान में जब ये चमकता है तो साफ लाल बिंदु जैसा दिखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी करोड़ों साल पहले मंगल पर भी नदी, झील और शायद समंदर हुआ करते थे। मतलब वहां पर भी पानी था, और जहां पानी होता है वहां जीवन बनने की संभावना भी रहती है। यही वजह है कि नासा ने अपना सबसे एडवांस रोवर परसिवरेंस 2020 में मंगल की तरफ भेजा। इस मिशन का मकसद साफ था, यह पता लगाना कि क्या मंगल पर कभी जीवन था या आज भी किसी छोटे रूप में मौजूद है। अब जरा समझते हैं कि ये रोवर है क्या। परसिवरेंस कोई खिलौना कार नहीं है, ये लगभग एक एसयूवी गाड़ी जितना बड़ा रोबोट है। इसका वजन करीब 1025 किलो है, यानी छोटी कार जितना भारी। इसे फरवरी 2021 में मंगल पर उतारा गया था। इस रोवर को जिस जगह उतारा गया उसका नाम है जैज़ेरो क्रेटर। ये जगह बहुत खास है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले यहाँ एक बड़ी झील और नदी हुआ करती थी। अब जरा सोचिए, जहाँ झील और नदी हो वहाँ मिट्टी और पत्थरों में जीवन के निशान मिल सकते हैं। परसिवरेंस के पास बेहद ताकतवर कैमरे, ड्रिल और यहाँ तक कि एक लेजर भी है जो पत्थरों पर मारकर उनका रासायनिक रहस्य खोल देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक गलतफहमी भी है। कई लोग समझते हैं कि नासा ने मंगल पर सीधा कोई कीड़ा मकोड़ा या इंसान जैसी चीज खोज ली है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। असल में रोवर ऐसे संकेत खोज रहा है जिनसे पता चले कि कभी यहाँ सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बेहद छोटे जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब तक के मिशन में परसिवरेंस ने कई खास चीजें पाई हैं। पत्थरों में ऐसे मिनरल मिले हैं जो सिर्फ पानी की मौजूदगी में ही बनते हैं। कुछ जगहों पर कार्बन वाले कण मिले हैं। कार्बन वही तत्व है जिससे हमारी पूरी जिंदगी बनी है। और जैज़ेरो क्रेटर की मिट्टी में ऐसे पैटर्न मिले हैं जो बिल्कुल वैसी ही जगहों पर पाए जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये सबूत है कि मंगल पर कभी जीवन था? वैज्ञानिक अभी साफ साफ हाँ नहीं कह रहे, क्योंकि ये संकेत तो हैं लेकिन पक्के सबूत नहीं है। पक्का सबूत तभी मिलेगा जब मंगल की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल धरती पर लाए जाएंगे, और ये काम अगले 10 से 12 साल में किया जाएगा। यानी कहानी अभी अधूरी है। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर सच में वहां जीवन का सबूत मिला तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी खोज होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये परसिवरेंस रोवर काम कैसे करता है और इसके जरिए वैज्ञानिक किस तरह जीवन के सुराग ढूंढ रहे हैं। परसिवरेंस कोई साधारण मशीन नहीं है, ये एक चलता फिरता वैज्ञानिक लैब है। सोचिए, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर शरीर का टेस्ट करने के लिए कई मशीनें इस्तेमाल करते हैं, खून की जांच, एक्सरे, स्कैन, एमआरआई, ठीक वैसे ही परसिवरेंस के पास भी कई अलग अलग टूल्स हैं। इस रोवर के ऊपर लगे हैं उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे जो पत्थरों और मिट्टी की बेहद बारीक तस्वीरें खींच सकते हैं। इतना ही नहीं, इनमें एक खास लेजर भी लगा है। जब ये लेजर किसी पत्थर पर मारता है तो उसकी सतह से छोटे छोटे कण निकलते हैं। उन कणों का रोवर तुरंत विश्लेषण करता है और पता लगाता है कि उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। इसके अलावा परसिवरेंस के पास एक ड्रिल मशीन भी है। यह ड्रिल जमीन या पत्थरों में छेद करके सैंपल निकालती है, फिर उन सैंपल्स को खास ट्यूब में पैक करके सुरक्षित रखती है। इन ट्यूब्स को भविष्य में धरती पर लाया जाएगा। अब सोचिए, अगर इन सैंपल्स में जीवन के सबूत मिले तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। रोवर के साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था जिसका नाम था इंजीन्यूटी। यह दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर है जिसने किसी और ग्रह पर उड़ान भरी। इंजीन्यूटी का काम है आसपास की जगहों की हवाई तस्वीरें लेना और रोवर को सही रास्ता दिखाना। वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मंगल का वातावरण बहुत पतला है। वहां हवा धरती से लगभग 100 गुना कम है। ऐसे में हेलीकॉप्टर उड़ाना बेहद मुश्किल था, लेकिन इंजीन्यूटी ने बार बार उड़ान भरकर यह साबित कर दिया कि भविष्य में मंगल पर और भी बड़े ड्रोन या हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं। हालांकि अब ये हेलीकॉप्टर मंगल पर एक्टिव नहीं है,
इसका मिशन 25 जनवरी 2024 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। अब आते हैं असली बात पर। परसिवरेंस ने अब तक क्या खोजा है, या मतलब क्या पाया है। नंबर 1, पानी के निशान। जेज़रो क्रेटर में कई ऐसे पत्थर मिले हैं जिनकी बनावट साफ बताती है कि ये पानी की मौजूदगी में बने थे। जैसे धरती पर नदियां और झीलों के किनारे पत्थर घिसकर चिकने हो जाते हैं, वैसा ही कुछ मंगल पर भी मिला। इसका मतलब है कि करोड़ों साल पहले वहां नदियां और झीलें जरूर रही होंगी। नंबर 2, कार्बन के अंश। रोवर ने मिट्टी और पत्थरों में कार्बन के ऐसे कण खोजे हैं जो जीवन की ओर इशारा करते हैं। अब कार्बन अकेले में जीवन का सबूत नहीं है, लेकिन धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी का आधार कार्बन ही है। तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ा संकेत है। नंबर 3, जैविक अणु यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कुछ सैंपल्स में ऐसे अणु मिले हैं जिन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये वही अणु हैं जो जीवन की शुरुआत में सबसे पहले बने थे। धरती पर भी जीवन की शुरुआत इन्हीं छोटे अणुओं से हुई थी। नंबर 4, पत्थरों की परतें। परसिवरेंस ने कई जगहों पर पत्थरों की ऐसी परतें देखी जो झीलों के किनारे पाई जाती हैं। धरती पर जब पानी सूखता है तो मिट्टी और रेत पर परतें जम जाती हैं। बिल्कुल वैसी ही परतें मंगल पर मिली हैं। यह बताता है कि वहां कभी पानी लंबे समय तक ठहरा हुआ था। अब यहाँ एक जरूरी बात साफ कर दूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नासा ने मंगल पर कीड़े मकोड़े या मछली जैसी कोई चीज खोज ली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। परसिवरेंस ने अभी तक केवल संकेत खोजे हैं, जैसे पत्थरों में कार्बन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पानी के निशान। ये सब संकेत बताते हैं कि मंगल पर जीवन हो सकता था, लेकिन अभी तक कोई सीधा सबूत जैसे कि जीवाश्म या जीवित जीव नहीं मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या मिलेगा। दोस्तों, अगर मंगल पर कभी जीवन हुआ था तो इसका मतलब है कि जीवन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। जीवन ब्रह्मांड में आम बात हो सकती है। सोचिए, अरबों खरबों तारे और ग्रह हैं। अगर मंगल पर जीवन था तो शायद और ग्रहों पर भी जीवन होगा। यानी इंसान अकेला नहीं है इस ब्रह्मांड में। यही वजह है कि परसिवरेंस की हर खोज इंसानियत के लिए बेहद खास है। वैज्ञानिक जानते हैं कि रोवर कितना भी एडवांस क्यों ना हो, वो धरती पर मौजूद प्रयोगशालाओं जितना ताकतवर नहीं हो सकता। धरती पर हमारे पास बेहद आधुनिक माइक्रोस्कोप, रासायनिक जांच मशीनें और ऐसे हजारों वैज्ञानिक हैं जो पत्थर और मिट्टी का हर कण टुकड़ा टुकड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन मंगल पर मौजूद रोवर के पास इतनी सीमित तकनीकी है कि वो सिर्फ संकेत दे सकता है, पक्का सबूत नहीं। इसलिए योजना बनाई गई है कि परसिवरेंस के इकट्ठा किए हुए पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स को धरती पर लाया जाए। परसिवरेंस अभी तक दर्जनों सैंपल ट्यूब्स भर चुका है। ये ट्यूब्स खास तरह की धातु से बनी हैं और पूरी तरह से सील हैं ताकि अंदर की चीज खराब ना हो। रोवर इन्हें या तो अपनी बॉडी में सुरक्षित रखता है या फिर मंगल की सतह पर किसी खास जगह दबा देता है ताकि भविष्य का मिशन इन्हें उठा सके। अब सवाल ये है, ये सैंपल धरती तक आएंगे कैसे? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। इस मिशन का मकसद है मंगल से मिट्टी और पत्थर के नमूने धरती पर लाना। इस योजना में 3 बड़े कदम होंगे। नंबर 1, सैंपल फैच रोवर। एक नया छोटा रोवर भेजा जाएगा जो परसिवरेंस के छोड़े हुए सैंपल ट्यूब्स उठाएगा। ये ट्यूब्स एक बड़े कंटेनर में डाले जाएंगे। नंबर 2, मार्स एसेंट व्हीकल। ये एक छोटा रॉकेट होगा जिसे मंगल की सतह पर उतारा जाएगा। सैंपल फैच रोवर सैंपल ट्यूब्स को इस रॉकेट में डाल देगा। फिर ये रॉकेट उड़ान भरेगा और मंगल की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। नंबर 3, अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर। मंगल की कक्षा में पहले से एक बड़ा अंतरिक्ष यान मौजूद होगा। ये यान उस छोटे रॉकेट से सैंपल वाला कंटेनर पकड़ लेगा, फिर ये उसे लेकर धरती की तरफ रवाना होगा। आखिर में जब ये यान धरती के करीब आएगा तो एक कैप्सूल के जरिए ये सैंपल्स धरती पर गिराएगा। वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये काम 2033 तक पूरा हो सकता है। जब ये सैंपल धरती पर आएंगे तो इन्हें बेहद सुरक्षित प्रयोगशालाओं में ले जाया जाएगा, क्योंकि इसमें 2 खतरे होंगे। नंबर 1, अगर इसमें सचमुच कोई सूक्ष्म जीव है तो वो धरती पर हानिकारक ना साबित हो। नंबर 2, अगर ये पूरी तरह निष्क्रिय भी है तो भी उसे प्रदूषण से बचाना होगा ताकि धरती के जीवाणु उसमें मिल ना जाए। फिर वैज्ञानिक हर सैंपल को बेहद ध्यान से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे कि कहीं इसमें छोटे जीवाश्म यानी कि फॉसिल तो नहीं। रासायनिक टेस्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। DNA जैसे अणु ढूंढने की कोशिश करेंगे।
अगर इसमें कभी जीवन रहा हो तो उसके छोटे से छोटे निशान भी इन सैंपल्स में मिल सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या पक्का सबूत मिलेगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मंगल पर कभी जीवन रहा होगा तो उसके निशान पत्थरों और मिट्टी में जरूर छिपे होंगे। हो सकता है हमें सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म मिले, या हो सकता है कि सिर्फ रासायनिक संकेत ही मिले। लेकिन अगर इन सैंपल से यह साबित हो गया कि कभी मंगल पर सूक्ष्म जीव रहे थे, तो ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज होगी। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यह मिशन सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व, हमारी सोच और हमारी जगह को नए नजरिए से देखने का मौका है। लेकिन अब सोचिए, अगर सच में यह साबित हो जाए कि मंगल पर जीवन था या आज भी किसी रूप में है, तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ेगा हमारी सोच पर। आज तक हम मानते आए हैं कि जीवन एक चमत्कार है जो सिर्फ धरती पर हुआ, लेकिन अगर मंगल पर भी जीवन निकला तो इसका मतलब है कि जीवन बनना उतना भी मुश्किल नहीं है। यानी ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रहों पर जीवन बनने की संभावना हो सकती है। सोचिए, हम अकेले नहीं हैं, शायद दूर दूर आकाश गंगाओं में भी जीवन होगा, छोटे जीवाणुओं से लेकर बड़ी सभ्यताओं तक। यह सोच इंसान को एक नए आत्मविश्वास और जिज्ञासा से भर देगी। अब बात करें धर्म और आस्था की। बहुत से लोग पूछेंगे, अगर जीवन सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह पर भी है, तो क्या इसका मतलब है कि ईश्वर ने हर जगह जीवन बनाया, या फिर जीवन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सही हालात मिलने पर अपने आप बन जाती है? कुछ धर्म इस खोज को ईश्वर की शक्ति का सबूत मानेंगे कि ईश्वर ने सिर्फ धरती नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन फैलाया है। वहीं कुछ लोग इसे विज्ञान की जीत मानेंगे कि जीवन कोई रहस्यमय चीज नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों का परिणाम है। कुल मिलाकर ये खोज धर्म और विज्ञान दोनों को एक नई दिशा देगी। अब आते हैं विज्ञान और भविष्य पर। अगर मंगल पर जीवन रहा है तो वैज्ञानिक वहां की मिट्टी, पानी और जीवाणुओं का अध्ययन करके समझ सकते हैं कि जीवन कैसे शुरू हुआ। शायद इससे हमें अपने धरती पर जीवन की शुरुआत का असली रहस्य भी पता चल जाए। और अगर वहां अभी भी सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, तो हमें सावधानी भी रखनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मंगल के जीवाणु धरती पर आकर किसी बीमारी का कारण बन जाएं। इसलिए वैज्ञानिक इन सैंपल्स को बहुत ही सुरक्षित प्रयोगशालाओं में रखकर अध्ययन करेंगे। भविष्य में इंसान जब मंगल पर बसेरा करेगा तब ये जानकारी और भी जरूरी होगी। सोचिए, अगर मंगल पर पहले से जीवन है तो हमें वहां ऐसे ढंग से रहना होगा कि उनका नुकसान ना हो। मतलब हमें एक तरह से दूसरे ग्रह के पड़ोसी का सम्मान करना होगा। दोस्तों, ये खोज हमारी ब्रह्मांड में जगह को भी बदल देगी। आज तक इंसान अपने आप को अकेला समझता है, लेकिन अगर मंगल पर जीवन रहा तो इसका मतलब है जीवन की कहानी हर जगह लिखी जा रही है। हो सकता है कहीं और इंसान जैसी सभ्यताएं हों। जहां एक बात और साफ कर दूं, कई लोग सोचते हैं कि अगर मंगल पर जीवन मिला तो वहां इंसान जैसे एलियन होंगे, स्पेसशिप उड़ाते होंगे। लेकिन असलियत यह है कि वैज्ञानिक सबसे पहले सूक्ष्म जीव ढूंढ रहे हैं, छोटी छोटी जीवाणु जिन्हें आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। यानी यह खोज शुरुआत होगी, अंत नहीं। अगर ये मिल गया तो आगे जाकर हम बड़े और जटिल जीवों की तलाश भी करेंगे। तो दोस्तों, यही है नासा के परसिवरेंस मिशन की असली कहानी। अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन सुराग मिल चुके हैं। भविष्य में जब ये सैंपल धरती पर आएंगे तभी हमें सच पता चलेगा, और तब शायद इंसानियत पहली बार ये मान लेगी कि जीवन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, ब्रह्मांड जिंदा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मंगल पर जीवन मौजूद हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।